इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। आचार्य हुगन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथ राज सामयिक देशना ग्रंथ में सामयिक की चर्चाएं कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य हुगन विश्वेश्वर सागर जी महाराज उसी व्याख्याओं को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। आचार्य कह रहे लघुता में जियोगे तिनम से प्रभुता प्राप्त करोगे, और लघुता छोड़ दोगे तो प्रभुता भी नष्ट हो जाएगी। हम किसी से कम नहीं। जब ये शब्द अंदर पूछता है तब कसाय के भाव तो पूछते हैं कि हम किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूं। तब सोचना चाहिए तुम किसी से कम नहीं हो, फिर संयम में पीछे क्यों? जब कसाय आती है तो व्यक्ति कैसे बोलता है, मैं किसी से थोड़ा कम हूं। हाँ बिल्कुल तुम किसी से कम नहीं हो। जितनी शक्ति भगवान में है उतनी शक्ति तुम में। तुम भी भगवान बन सकते हो। क्यों फिर संयम के मार्ग पर पीछे हट गए? क्यों व्रत आचरण के मार्ग पर पीछे? फिर तो कहते नहीं नहीं नहीं, ये हमारी तो क्षमता नहीं। वैसे कहेंगे हम किसी से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल तुम किसी से कम नहीं हो, तुम साधु से भी कम नहीं हो। फिर संयम के मार्ग पर पीछे क्यों? जब तुम किसी से कम नहीं हो तो व्रत के मार्ग पर पीछे क्यों? उस मार्ग पर क्यों आगे नहीं बढ़ते? हम कसाय में तो किसी से कम नहीं है, लेकिन संयम के मार्ग की जब बात आती है तो कहते नहीं 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 भाई हमसे नहीं हो सकेगा, अपने बस का नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब कसाय में तो तुम बोल रहे थे हम किसी से कम नहीं है, अब क्यों पीछे हट गए? आज लघुता में जियोगे तो नियम से प्रभुता प्राप्त करोगे, लघुता को छोड़ दोगे तो प्रभुता नष्ट हो जाए। जो जो ऊपर उठे हैं, जो जो नभ में ऊपर गए हैं, जो जो झुके हैं वही उठे हैं। जिन्होंने झुकना नहीं सीखा वो कभी लंबे समय तक ठहर नहीं पाए। हरी घास झुकना जानती है, हरी घास झुकना जानती है, तूफान आने पर नम जाती है, और जैसी तूफान जाता है तो वापस फिर से खड़ी हो जाती है। और जो ठूठ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठूठ जैसे खड़े रहते हैं, जिन्होंने झुकना नहीं जाना, फिर तूफान आंधी में उखड़ कर फेंक जाते हैं। लघुता मत छोड़ देना। व्रत योगियों से कभी स्पर्धा भाव मत लाना। श्रद्धा के भाव तो लाना, पर स्पर्धा के भाव नहीं करना साधु के साथ। आचार्य कर रहे हैं पितृ स्पर्धा के भाव नहीं करा। इन्होंने मेरे से ऐसा बोला तो मैं भी इनसे ऐसा बोलूंगा, इन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। श्रद्धा के भाव तो लाना, लेकिन योगियों से कभी स्पर्धा के भाव नहीं लाना। ये तुमसे बड़े हैं, बड़ों से कभी स्पर्धा मत करना। आचार्य बुद्ध ने कहा कि अब चाहे घर में रहते हो, घर में भी अपने ज्येष्ठों से स्पर्धा मत करो। आप लघुता रखो, स्पर्धा मत करो। स्पर्धा ईर्ष्या को जलन पैदा करती है, स्पर्धा जलन को पैदा करती है, स्पर्धा द्वेष को पैदा करती है। हम किसी प्रतिस्पर्धा करते ना तो उससे क्या मिलता है? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, यही चीजें उत्पन्न होती है हमारे अंदर। स्पर्धा जब जब होगी तब तब ईर्ष्या उत्पन्न होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो।
जहां स्पर्धा उत्पन्न होगी वहां ईर्ष्या नियम से आएगी। जैसे जहां जहां दो पत्थर टकराएंगे ना तो चिंगारी निकलती नहीं निकलती? पत्थर का कभी देखा टकराने का? तो जब जब कोई भी कठोर से कठोर वस्तु टकराएगी, दो कठोर वस्तु जब आपस में टकराती हैं तो चिंगारी पैदा होती है। ऐसी जब स्पर्धा अंदर में पैदा होती है तो नियम से द्वेष, नियम से ईर्ष्या उत्पन्न, दाह, जलन होती ही होती है। कोई कहे हमें तो नहीं होती, झूठ है। स्पर्धा हुई है इसका मतलब कि ईर्ष्या है। स्पर्धा आई है इसका मतलब है जलन है। आश्चर्य करें, कभी योगियों से स्पर्धा भाव मत लाना, मत करना। श्रद्धा के भाव तो लाना लेकिन स्पर्धा के भाव मत लाना। वे श्रावक कितने धन होंगे जिन्होंने कुंद कुंद स्वामी जैसे महामुराज के हाथ पर ग्रास रखा होगा। आश्चर्य के श्रावक कितने धन होंगे जिनके समय में इसी पंचम काल में तो है ना, कुंद कुंद स्वामी, समंदत स्वामी, अकलंग स्वामी, कोई ऐसे चौथे काल में नहीं हुए, इसी पंचम काल में मुनिराज हुए थे। तो कह रहे वे श्रावक कितने धन होंगे जिन्होंने कुंद कुंद स्वामी, अकलंग स्वामी, समंदत स्वामी जैसे महामुनिराजों के हाथों पर ग्रास रखा था। आज हम भी सोचते हैं हमको भी उस काल में होना चाहिए था। उस समय काल तो ही था पर उस समय में होना चाहिए जब ऐसे योगी थे। कल भविष्य की पीढ़ी ये भी कहेगी कि एक वह भी युग था जब आदि सागर, शांति सागर, महावीर कीर्ति, विद्यासागर, विराग सागर जैसे योगी इस काल में हुए थे और हमने उसके हाथों पर ग्रास रखा था। जीव चला गया, जीव चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं। आज जिन जिन लोगों ने विद्यासागर महाराज को हार दिए होंगे, अब वो तो चले गए और जब वो बूढ़े हो जाएंगे बच्चे के रूप में भी दिए होंगे। आज मान लो किसी ने 10 साल की उम्र में उनको हार दे लिया होगा या 15 साल की उम्र में हार दे लिया। अब जब वो 60 साल का होगा, 70 साल का होगा तो उनके बच्चों के लिए तो, उसके बच्चों के लिए तो क्या लगे, एक बहुत पुरानी बात है। कोई आचार्य विद्यासागर हुए थे या विराग सागर हुए थे, लेकिन जिसने दिए हैं वो 70 साल बाद भी कहेगा मेरी पर्याद धन है, मैंने ऐसे महान योगी के हाथों पर ग्रास रखा था। गर्व होगा कि नहीं होगा? अभिमान एक वो आएगा नहीं आएगा? प्रसन्नता कि ऐसे योगी के हाथ पर हमने ग्रास रखा था, वो चले गए लेकिन कालांतर में 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद नाम जब सिर्फ किताबों में सुनने रह जाएगा। जैसे कुंद कुंद स्वामी तो नहीं दिखाई दे रहे, आचार्य विमल स्वामी सागर जी भी नहीं दिखाई दे रहे, पर अब सुनते हैं ऐसे थे। तो जब उनके बारे में कथा होती है, ओ हो जिन लोगों ने सानिध्य प्राप्त किया होगा वे कितने पुण्यशाली जीव। जब विद्यासागर, विराग सागर जी कथाएं चलेंगी 100 साल बाद, तब वे जीव सोचेंगे 100 साल बाद वे श्रावक बड़े पुण्यात्मा रहे होंगे जिन्होंने ऐसे निर्गंत गुरुओं को आहार दिया होगा। नहीं है पुण्यात्मा? वो जी पुण्यात्मा कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? ऐसे साधु भी इस पृथ्वी पर हुए थे, इस धरा पर हुए थे, और ऐसे श्रावक भी मौजूद हैं। उस समय बहुत से श्रावक ऐसे होंगे वो कहेंगे भैया हमने हार दिया था। आज से 80 साल बाद भी, 60-70 साल बाद भी एक श्रावक ऐसा ही मिलेगा जो कहेगा भैया हम 10 साल की उम्र में थे, जब हम 8 साल के थे तो हमारे पिताजी हमको लेके गए थे और वहां पर हार दिलवाया था। आज हमारी उम्र 90 साल की हो गई, हमने 82 वर्ष पहले हार दिया था। वो कितना अपने आप को पुण्यात्मा समझेगा। लोग कहे अच्छा तुम्हारे समय में थे महाराज जी। जो नई पीढ़ी पैदा उसको तो उसने तो देखा नहीं है, तो कैसे कहेगा? जैसे आज कोई आके कहे मैंने शांति सागर महाराज को हार दिया। अच्छा तुमने शांति सागर महाराज को हार दिया?
अभी भी महाराष्ट्र में जाओगे, कर्नाटक में जाओ, ऐसे वृद्ध मिल जाएंगे आपको, ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग मिल जाएंगे 100-100 साल की उम्र वाले, जो कहेंगे हमने भैया शांतिसार महाराज जी को हार दिया था, हमने आदिसार महाराज को देखा है, हमने शांतिसार महाराज को देखा है। जो एकदम वृद्ध हैं वो बोलते हैं आज भी। कोई कहता है मैंने देखा है, हार नहीं दिया, कोई कहता मैंने हार दिया है, मेरे पिता छोटे से मुझको लेके जाते थे। आज बहुत सारे व्यक्ति लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं ना महाराजों के पास। कल ही रात में एक भैया आया, हमने गेट बंद कर लिया था, उसके बाद आया, खटखटाया, छोटे छोटे 2 बच्चों को लेके आया, बोला महाराज जी ये बच्चे रो रहे थे, हमें महाराज के दर्शन करना है। अब इतनी रात में 9 बजे आया वो, 9 बजे पूरा, कि बच्चे रो रहे थे, इतना सा बच्चा था छोटा सा, हमें महाराज के दर्शन के लिए लेके चला। तो रात को 9 बजे लेके आया, दोनों बच्चों को दर्शन कराया। तो कालांतर में भी बच्चे कहेंगे नहीं कहेंगे कि जब हम छोटे थे हमारे पिता हमको महाराज के पास लेके जाते। इसलिए भैया सब लोगों को अपने बच्चों को साधु के पास लेके जाना चाहिए। उनके अंदर एक बार यदि साधु दर्शन की लगन लग गई, जैसे बच्चे सामान के लिए जिद करते हैं, वस्तु के लिए, खाने पीने के लिए जिद करते हैं, यदि उनको साधु से लगन लग गई, वे साधु दर्शन के लिए जिद करेंगे, भगवान के दर्शन के लिए जिद करेंगे। बस एक बार लगन लगना चाहिए। और उनकी यदि ये जिद हो गई तो नियम से फिर देखना वो आगे धर्म के मार्ग पर भी फिर आगे बढ़े। यही तो संस्कार होते हैं, यही तो समय होता है। बच्चों को जिस दिशा में आपको मोड़ना है उस दिशा में आप मोड़ सकते हैं, धर्म के मार्ग पर या कर्म के मार्ग पर। आशीर्वाद करें। भविष्य की पीढ़ी ये कहेगी युग होगा जब आदि सागर, सांसार, विद्यासागर, विराग सागर ऐसे युग हुए थे। इतिहास रह जाएगा लेकिन तुम हाथ पर ग्रास नहीं रख पाओगे। यदि अभी नहीं रख पाए तो आचार्य बनकर फिर इतिहास ही कहलाएगा। हुए थे पर तुम हमेशा इस दुख में रहोगे। आज जिन्होंने हाथ नहीं दे पाया आचार्य विद्यासागर, ऐसा नहीं सब नहीं दे लिए होंगे, बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आज तक हाथ दिए नहीं होंगे, भले देखते रहे होंगे दूर से। और बहुत से तो ऐसे होंगे जिन्होंने जाके दर्शन भी नहीं किए होंगे, ना विराग सागर के ना विद्यासागर जी के, बस तस्वीरों में फोटो में देख लिया होगा, टीवी में देख लिया होगा, साक्षात नहीं देखा। बहुत से लोग गए तो होंगे लेकिन कभी हाथ नहीं देने का मौका मिला होगा। अब भी तो चले गए, क्या अब तुम्हें हाथ देने का मौका मिल सकता है? कौन? जब थे तब हम दिए नहीं थे और अब हो काश अगर वो होते तो हम हार दे देते। आश्चर्य इतिहास रह जाएगा लेकिन तुम हाथ पर ग्रास नहीं रख पाओगे। वंदना करना सीखना, बदनाम करना मत सीखना। आचार्य दूसरी बात कह रहे हैं, वंदना करना तो सीखना साधुओं की, गुरुओं की, लेकिन बदनाम करना मत सीखना, क्योंकि वध करना हिंसा है लेकिन बदनाम करना महाहिंसा है। किसी जीव का वध करने पर दृढ़ प्राणों का ही वियोग होगा और बदनाम किया तो भाव प्राणों का वियोग किया, जिससे संक्लेश हुआ, संताप हुआ। हे जीव, तुझे परेशान, कोई तुझे परेशान करे तो कर्मोदय क्यों नहीं स्वीकार करता, दूसरों पर दोष क्यों देता है? पिता ने कार्यलिंग ही कारणम, आचार्य उन कह रहे हैं कि सूत्र याद रखो, कार्यलिंग ही कारणम। अंतस में यदि सूत्र प्रवेश कर गया, कोई जीव के प्रति अशुभ भाव नहीं आएगा तुम्हारे। कार्यलिंग ही कारणम, कारण है तभी कार्य है, कारण नहीं है तो कार्य नहीं। खेत में बालें आ रही हैं तो क्या कारण है? बीज बोया गया है। कोई कहे इसके तो खेत में बहुत अच्छी बालें आ रही हैं, इसके खेत में बहुत अच्छी बालें आ रही हैं, इसकी फसल तो अच्छी है, कारण इसने समय पर बीज बोया है, इसने अच्छी किस्म का, उत्तम किस्म का अच्छा बीज बोया है,
इसलिए उसके खेत में अच्छी और उत्तम बालें आ रही हैं। तुमने सस्ता बोया था तो तुम्हारे खेत में नहीं आ रही। अब ईर्ष्या किस बात की? किसी के पास धन संपत्ति बढ़ रही है, किसी के पास पैसा बढ़ रहा है, तो जीव ईर्ष्या पर कर रहा है, अरे इस पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, इस पास इतना पैसा क्यों आ रहा है? कार्यलिंगी कारणम, पूर्व का कारण रहा होगा, पूर्व में उसने धर्म किया होगा, पूर्व में पुण्य किया होगा, तो बड़वाद में संपत्ति आ रही है। हमने नहीं किया तुम्हारे पास नहीं आ रही। जब इस सूत्र को दिमाग में धर लेंगे, बिना कारण के कार्य नहीं होता। जब जब कार्य होंगे तो नियम से कोई ना कोई कारण जरूर अवश्य होगा। कार्य हुआ है तो कारण भी अवश्य होगा। बिना कारण के कार्य होता नहीं है, कार्य का चिन्ह ही कारण है। कार्य कैसा उत्पन्न हो रहा है वो कारण बता देगा। तुमने किस तरह का बीज बोया है उसी तरह का फल मिलेगा। ज्ञानी कहता है पिता मुझे सता रहा है, लेकिन तू पिता को गाली मत देना, पिता के रूप में पूर्ण शत्रु भी तो हो सकता है। आपने सुना ना कुणिक की कहानी कि राजा सैनिक का पुत्र हुआ कुणिक, और उस पुत्र ने अपने ही पिता को कारागार में डाल दिया और अनेक प्रकार से यातनाएं दी। आखिरी में पिता को यातना सहन करते करते आत्मदाह करना पड़ा, नहीं आत्मघात करना पड़ा। इतनी यातनाएं उसको पिता को मिली। तो कोई कहे देखो पुत्र कितना निर्दयी है, अपने पिता को कितना सता रहा है, अपने पिता को कितना दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए था। पिता भी कह रहा है देखो मेरा पुत्र मुझे कितना कष्ट दे रहा है, पर कार्यलिंगी कारणम सूत्र पर बोध नहीं किया है। ये पुत्र है कौन, ये पुत्र है कौन? तब पीछे जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे। राजा सैनिक, तुम जब राजपाट के अभिमान में डूबे थे, उस समय तुम्हारा एक मित्र था। उस मित्र ने, तुम्हारे मंत्री का पुत्र था वो मित्र, जब उस मित्र के पिता का देहांत हो गया तो तुमको उसको मंत्री पद देना था। लेकिन मित्र को पता था ये सैनिक बड़ा परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, इसलिए उसने मंत्री पद लेने की अपेक्षा दीक्षा लेना स्वीकार करा और वह दीक्षा लेकर नगर छोड़कर वन में चला गया। समय व्यतीत हो गया। वह भ्रमण करते करते एक दिन तुम्हारे नगर में वापस आया, और जैसे ही नगर में आया तो नगर में सूचना मिली कि मासुबवासी मुहिराज नगर के बाहर उद्यान में विराजमान है। सब लोग दर्शन करने के लिए जाने लगे, तो तुम भी वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे। और जैसे ही तुमने उन मिराज को देखा, ओहो ये तो मेरे मित्र हैं, ये तो मेरे मित्र हैं। अब मुहिराज बन गए, कितने वर्षों बाद आप वापस आए नगर में। इनकी पालना तो मैं ही कराऊंगा। मास एक एक महीने के बाद उठते थे, एक महीने को उपवास करते, फिर एक हार करते, फिर एक महीने को उपवास करते, फिर एक हार करते। इनकी पालना तो सैनिक क्या सोचता है मैं ही कराऊंगा। तभी उसको याद आया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधु मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधु ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार।